नमस्ते ओलेबल वेब डिजाइनर्स। चलिए तो आज हम देखेंगे ओलेबल वेब डिजाइन के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट करंट डे एंड टाइम विद एएम और पीएम। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, करंट डेट की सहायता से डे को भी प्रिंट करना है और टाइम को भी प्रिंट करना है। तो हम कैसे बना पाएंगे, एक बार हम यूज कर लेते हैं HTML। सबसे पहले हमने लिखा है HTML, देन हम यूज करना चाहेंगे टाइटल। तो टाइटल हमने लिख दिया करंट डे एंड टाइम। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले होनी चाहिए मेरे पास डेट। तो डेट कैसे आएगी करें, तो करंट डेट इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है एक वेरिएबल dt, और इसमें इनपुट करा दी है डेट। तो यहाँ से हमें डेट फंक्शन की सहायता से करंट डेट मिल जाएगी। तो करंट डेट मिलने के बाद हमें फाइंड करना है सबसे पहले डे। तो डे कैसे फाइंड होना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले रखा है डी बाई, और डी बाई में हमने लिख दिया है डी टी इज गेट डे। तो डी टी से हमें क्या पता चल जाए, डे पता चल जाए। अब ये जो डे आया है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं नंबर में आया होगा। तो नंबर में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा डे, 0 1 2 3। तो एक बार हम इसको भी प्रिंट कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हम लिख देते हैं डी वाई। कंट्रोल एस, इसको राइट क्लिक करेंगे और रन करा के देखेंगे। तो अभी इसका आंसर आ गया है 0। तो ये जो नंबर दिया जा रहा है हमें, वो इंडेक्स नंबर में दिया जा रहा है। तो इंडेक्स नंबर में तो हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली उसका नेम चाहिए। तो नेम कैसे आएगा, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं डी वाई एस, और इसमें पास कर देते हैं हम एक एरे। उसमें हम संडे 1 2 3 4 5 6, एक और लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम लिख देते हैं संडे, देन हम लिख देते हैं मंडे। मंडे लिखने के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे मंडे, और फिर लिख देते हैं ट्यूसडे, वेंसडे, देन लिख देते हैं हम थर्सडे, फिर आता है आपका फ्राइडे, उसके बाद रहता है आपका सैटरडे, इसका आप सैटरडे भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें मिल चुके हैं इंडेक्स नंबर्स। यहाँ से मिला था हमें 0, इस जगह से आंसर मिला था हमें 0। तो 0 का मतलब संडे। अब संडे प्रिंट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम 0 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आगे भी 6। तो हम उस डे को किस में प्रिंट करना चाहेंगे, तो इसको हम बंद कर देते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स हमें यहाँ से मिल गया था 0, लेकिन हम इस इंडेक्सिंग में से इसकी वैल्यूज भी प्रिंट करना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने इसको प्रिंट कर दिया डी वाई एस, और ब्रैकेट्स में एरे में लिख दिया है डी वाई। तो डी वाई का जो इंडेक्स मिला था 0, 0 नंबर पे यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे है आपका संडे। अब यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है द डे इज द करेंट डे इज, तो यहाँ लिखे आ जाएगा संडे। इसको कर देते हैं कंट्रोल एस, रन करा के देखेंगे। द डे इज संडे। फुल स्टॉप भी लगाना चाहें तो उसके लिए हमें एक और सेपरेटर लगाना पड़ेगा, लास्ट में लगा देते हैं फुल स्टॉप। अब हम निकालना चाहेंगे मिनट्स, आवर्स और सेकेंड्स। तो आर के लिए हमने ले रखा है एक और आवर्स फाइंड करने के लिए, लिख देते हैं dt डॉट गेट आवर्स। इससे हमारे पास आवर्स आ जाएंगे,
और फिर हमें चाहिए मिनट्स। तो मिनट्स के लिए हमने लिख रखा है dt डॉट गेट्स मिनट्स। तो मिनट्स, फिर इसके बाद में हम प्रिंट करते हैं सेकेंड्स। तो सेकेंड्स के लिए हमने एक और वेरिएबल ले रखा है dt डॉट गेट सेकेंड्स फंक्शन लगा दिया यहाँ से। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं डेट एंड टाइम वाले फंक्शंस। लेकिन हमसे ये और बोला था कि अगर हमारा आवर्स 12 से अबव रहते हैं तो लिखे आना चाहिए पीएम, और लेस देन रहता है तो लिखे आना चाहिए एएम। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ आई आवर्स इज ग्रेटर देन इज 12, देन लिखे आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट द करेंट टाइम इज कॉमा HR कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं PM कॉमा, फिर इसके बाद हमें चाहिए मिनट्स। तो मिनट्स को भी हम लिख देते हैं। इसके बाद हम कॉलन और लगा देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो हमें चाहिए मिनट्स, मिनट्स के बाद हमें चाहिए कॉलन, एक और कॉलन बना लेते हैं। फिर हमें चाहिए सेकेंड्स। ऐसा ही हम नीचे की तरफ प्रिंट कर देते हैं, Ctrl+C। यहाँ से हम कर लेते हैं एल्स, और दूसरी कंडीशन हमने लगा रखी है इसको हम प्रिंट कर देते हैं AM की सहायता से। अगर हमारे घंटे के अगर हमारा टाइम 12 से कम रहेगा तो AM लिख के आएगा, अदरवाइज PM लिख के आएगा। Ctrl+S रन करेंगे तो अभी बज चुके हैं 1:39, तो लिखे भी आ रहा है 1:39 AM। तो इसको लगा देते हैं इधर की तरफ हम BR, जिससे हमारा न्यू लाइन में भी दिखाई देगा। सेव करिए, Ctrl+S। एक बार रन करा के देख लीजिए फिर से एक बार। भी नहीं आ रहा, Ctrl+S। अच्छा AM, कोई बात नहीं, डे में लगाना था। तो हम लगा देते हैं डे में, कॉमा। तो डे के बाद लाइन ब्रेक होकर आ जाना चाहिए। यस, Ctrl+S। प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो लीप ईयर क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो लॉजिक तो हमें अपनी तरफ से सोचना ही पड़ेगा। तो लीप ईयर क्या होता है, इफ ईयर इज डिवाइडेड बाई इज मॉडुलस इज इक्वल्स टू 0, तभी वो ईयर लीप ईयर हो जाएगी। लेकिन वो ईयर अगर हम 100 से फाइंड करेंगे उसका मॉडुलस, अगर वो 100 से डिवाइड हो जाती है तो वो ईयर नॉट लीप ईयर नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो ईयर 400 से डिवाइड हो जाती है तो वो ईयर लीप ईयर होगी। ऐसा किसकी सहायता से पॉसिबल है, इसका ऐसा किस में होता है, अगर सेंचुरी ईयर है तो हमें 400 से डिवाइड करनी पड़ती है, और अगर नॉर्मल ईयर है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो HTML के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक टाइटल अपनी तरफ से। तो टाइटल लिख देते हैं लीप ईयर और नॉट। यहाँ हम लिख देते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के साथ हमारे पास एक होनी चाहिए ईयर। तो ईयर के लिए हमने लिख रखा है YR। इनपुट करा देते हैं %, prompt और इसमें लिख देते हैं एंटर एनी 1 ईयर।
तो एक ईयर इनपुट करानी पड़ेगी। अब ईयर को चेक कैसे करेंगे, तो हमने लिखा है इफ द ईयर इज मॉडुलस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाना चाहिए लीप ईयर। और फिर हम एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं। ईयर is modulus 100 is not equal 4 is not equals to 0, तो बी क्या होनी चाहिए, वो लीप ईयर नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में लीप ईयर नहीं होगी, या फिर वो ईयर अगर 400 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर हो जाएगी। तो अगर वो ईयर 400 से डिवाइड हो जाए तब भी वो लीप ईयर होगी, या फिर वो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तब भी लीप ईयर होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो ईयर 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए तभी वो लीप ईयर होगी, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगी। ऐसा हम इसको प्रिंट कर देते हैं, अलर्ट में प्रिंट करते हैं इसको। द ईयर इज, प्लस लगाना पड़ेगा सेपरेशन के लिए अलर्ट में। द ईयर इज लीप ईयर। नेक्स्ट हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स में। द ईयर इज नॉट लीप ईयर। एक बार रन करा के देखेंगे दोनों स्टेटमेंट को, देखते हैं कौन सा रन होता है। कंट्रोल एस, F5, राइट क्लिक, ओपन इन वेब ब्राउजर। इसमें हम इनपुट कराएंगे। सबसे पहले हमने इनपुट कराया तो 123 लीप ईयर नहीं है, तो हमने इनपुट कराया 2001, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। हमने इनपुट कराया 2000, दिस इज लीप ईयर। हमने इनपुट कराया 1100, तो दिस इज नॉट ए लीप ईयर। तो लीप ईयर के बारे में हमें पता चल गया कि अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो रही है लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू द today's third practical question. If a number is subtracted from 100 or 400, अगर हम किसी भी नंबर को 100 या 400 से घटाते हैं तो द रिजल्ट इज लेस देन 10 और नॉट। तो हमें चेक करना है कि जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 10 से कम है या नहीं। कैसे चेक कर पाएंगे, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है HTML, तो यहां हम टाइटल लिख लेते हैं लेस देन 10, और अब हम स्क्रिप्ट लगाते हैं, हेड में ही लगा देते हैं, जरूरी नहीं कि हम बॉडी में ही लिखें। तो हम स्क्रिप्ट लगा देते हैं हेड के अंदर, स्क्रिप्ट टैग। तो मेरे पास होना चाहिए एक नंबर, तो हमने माना है x इज इक्वल्स टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट। हम कोई भी नंबर इनपुट कराएंगे, तो पार्स इंट लगा लिया है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे इफ माई नंबर is subtracted by 100, then number is less than 10, या फिर my number is subtracted by 400 is less than 10। तो हमें चेक करना है क्या वो नंबर 100 से घटाने पर 10 से कम आता है, या फिर 400 से घटाने पर 10 से कम आता है, या फिर नहीं। तो इसको भी हम प्रिंट करते हैं अलर्ट की सहायता से।
तो अलर्ट में हमने लिखा subtraction is the result is less than 10, less than 10। एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें, तो यहां हम लिख देते हैं else the result is not less than 10। कंट्रोल एस रन करा के देखेंगे एक बार। तो हमने नंबर इनपुट किया है, हमने नंबर इनपुट किया है 80। 80 में से 100 में से 80 घटाएंगे तो ये 10 से कम है या नहीं है। तो आंसर आना चाहिए इज नॉट लेस देन 10। तो आंसर आना चाहिए वैसे 20। तो 20 10 से कम है या नहीं है। तो 20 10 से कम नहीं है। अब हमने इनपुट किया है 320। अब हम 400 से इसको 320 में 400 से 320 घटाएंगे तो आंसर आएगा 80। क्या ये भी 110 से कम है? नहीं है। नेक्स्ट हम इनपुट कराएंगे, हमने इनपुट कराया माना 20। F5 करिए, सॉरी हमने आंसर इनपुट कराया 20, एंटर करिए तो आंसर आ गया इज नॉट लेस देन 10। अब हम इनपुट करा रहे हैं 480, इज नॉट द रिजल्ट इज लेस देन 10, क्योंकि माइनस में वैल्यूज आएंगी। ओके